मित्रों, हनुमान जी और कुंभकर्ण रामायण के दो ऐसे पात्र थे जिनकी शक्ति के आगे कोई भी देवता या दैत्य टिक नहीं सका। वैसे आपने इन दोनों ही शक्तिशाली पात्रों से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन क्या आप उस युद्ध के बारे में जानते हैं जब वानर सेना को उपस्थित करने के बाद कुंभकर्ण का सामना पवनपुत्र हनुमान से हुआ था? और उस समय हनुमान जी ने कुंभकर्ण से एक शर्त लगाई थी जिसे वह हार भी गए थे। तो आखिर कैसा रहा ये मुकाबला और कौन सी थी वो शर्त, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं कर्म वचन लोक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिए। मित्रों, इस शर्त का उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसके अलावा लंका में श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। श्री राम की सेना रावण की राक्षसी सेना पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर रावण को समझ में आ गया था कि राम जी को हराना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। अपने एक एक योद्धा को परास्त होता देख रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का फैसला किया। दरअसल मित्रों, कुंभकर्ण एक महाशक्तिशाली राक्षस था जो ब्रह्मदेव के एक वरदान के कारण साल के 6 महीने सोता और साल के 6 महीने जागा करता। कई तरह के प्रयास के बाद कुंभकर्ण को जगा लिया गया। जैसे ही कुंभकर्ण जागा, रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। पहले तो कुंभकर्ण ने उसके कृत्य के लिए रावण को खरी खोटी सुनाई, परंतु वह भाई की सहायता से पीछे नहीं हट सकता था और अंत में उसने रावण की ओर से युद्ध किया। जब कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा तो उसके विशाल शरीर को देखकर पूरी वानर सेना में खलबली मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद कुंभकर्ण ने श्री राम को ही युद्ध करने की चुनौती दे डाली। कुंभकर्ण तब भगवान राम को ही चुनौती दे रहा था, किंतु नल नील ने पहले कुंभकर्ण से लड़ने का सामर्थ्य दिखाया, पर वह टिक न सके। इसके बाद सुग्रीव और अंगद ने लड़ने का फैसला किया, पर वो भी हार गए। फिर इस विशालकाय राक्षस का सामना जामवंत ने किया, वो भी हार गए। और अंत में बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी का बल अपार था। उन्होंने भी कुंभकर्ण को परास्त करने के लिए विशालकाय रूप धारण किया और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। कभी हनुमान जी कुंभकर्ण पर भारी पड़ते तो कभी कुंभकर्ण हनुमान जी पे। आपस में लड़ते हुए दोनों समझ गए थे कि वो दोनों कितने बलशाली हैं और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को सराहना की। अब मित्रों, कुंभकर्ण और हनुमान जी के बीच चल रहा ये युद्ध बहुत लंबा चल रहा था। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आप जैसे वीर का सामना नहीं किया और हमारे इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। हनुमान जी ने भी कहा कि मैंने तुम्हारे जैसा बलवान नहीं देखा। ये कहते हुए हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। तब कुंभकर्ण ने शर्त लगाते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारे प्रहार से थोड़ा भी विचलित हुआ तो मैं ये रणभूमि छोड़ दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मेरे इस प्रहार से तुम्हें भयभीत होना ही पड़ेगा। ये कहते ही उन्होंने वो पहाड़ कुंभकर्ण की ओर दे मारा और वो पहाड़ उसके देह से टकराकर चूर चूर हो गया। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए और उन्हें समझ आ गया कि कुंभकर्ण जैसे योद्धा का वध केवल श्री राम ही कर सकते हैं। और अंत में कुंभकर्ण का वध कैसे हुआ ये आप सब जानते हैं। तो मित्रों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।